नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। ब्रजभूषण शरण और खिलाड़ियों के बीच में जो विवाद चल रहा है वो लगता है कि अब सुलझने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस मामले में अब संवाद का सिलसिला एक शुरू हुआ है, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ है सरकार के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये विवाद सुलझने की ओर बढ़ रहा है तमाम विषयों को लेकर, क्योंकि एक बैठक हुई है आज खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच में। तकरीबन 6 घंटे बैठक चली है। बैठक में किस तरीके की मांगों को लेकर चर्चा की गई है, बैठक में क्या सहमति बन पाई है, इस विषय को लेकर इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। इसलिए आप तमाम लोग बड़े ध्यान से और इत्मीनान से इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट के अंत तक आप पूरी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता लग पाए कि आखिर आज की बैठक में क्या हुआ है, क्योंकि तकरीबन 6 घंटे ये बैठक चली है और बैठक के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, खेल मंत्री मौजूद थे, कुछ कोच मौजूद थे और इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी मौजूद थे जो खिलाड़ियों को ये लगते थे कि इस बैठक में होने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उन आदमियों की, उन लोगों की इस बैठक में एक अहमियत थी। तो तमाम लोग इस बैठक के अंदर मौजूद थे और 6 घंटे तकरीबन ये बैठक चली है। बैठक में 6 घंटे के दौरान जिन चीज़ों की चर्चा की गई उसको लेकर बैठक खत्म होने के बाद खुद खेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि आखिर आज की बैठक के अंदर किस तरीके की चीज़ों को लेकर, किस तरह के मांगों को लेकर चर्चा की गई है। अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने खुद बताया कि 15 जून तक जो ब्रजभूषण शरण पर जो आरोप लगे हैं उन तमाम आरोपों की जांच की जाएगी और एक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। यानी इस विषय को लेकर जो चार्जशीट दाखिल होनी है वो 15 जून तक दाखिल हो जाएगी। खेल मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है और खेल मंत्री ने ये भी कहा है कि इस दौरान खिलाड़ी और खिलाड़ियों के साथ साथ जो बाकी समर्थन जो संगठन खिलाड़ियों को दे रहे थे वो भी किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने भी अपनी तरफ से यह आश्वासन दिया है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, यानी 15 जून तक, वो किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। दूसरा जो मांग खिलाड़ियों के द्वारा रखी गई, ये कहा गया कि 30 जून तक जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका चुनाव करवाया जाए। चुनाव कैसे हो, खिलाड़ियों ने ये भी कहा। खिलाड़ियों ने कहा कि जब भी चुनाव होता है उसमें निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं और उनके जो करीबी हैं उनको इस चुनाव में शामिल ना किया जाए, यानी उनको इसका मेंबर ना बनाया जाए। यानी रेसलिंग फेडरेशन जो नई चुनी जाएगी उसमें ब्रजभूषण शरण और उनके करीबी उसका हिस्सा ना हो। खिलाड़ियों ने इस बात को साफ कर दिया है। इसके अलावा खिलाड़ियों ने कहा है कि अच्छी फेडरेशन बन पाए उसके लिए खिलाड़ियों से राय शुमारी की जाए और ताकि खिलाड़ी अपनी जो राय है वो दे पाएं और उस राय के आधार पर फेडरेशन बन पाए। खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि जब तक फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आती है तब तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक एडोक कमेटी काम करे और वो एडोक कमेटी जो है उसमें 2 कोचों के नामों को भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए रेसलिंग फेडरेशन में, ताकि यदि किसी को किसी तरह की शिकायत करनी है तो वो एक आंतरिक कमेटी के पास जा सके, आंतरिक कमेटी इस विषय में जांच कर सके। यानी इस तरह का प्रावधान किया जाए कि इंटरनल कमेटी जो है वो बनाए और वो अपनी तरफ से उस तरह के विषयों को लेकर काम करे। इसके अलावा ये कहा गया है कि महिला खिलाड़ी और महिला खिलाड़ियों के साथ साथ यदि किसी पुरुष खिलाड़ी को भी सुरक्षा की जरूरत है तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनको सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा जो ये तमाम घटनाक्रम चला, चाहे 28 मई का घटनाक्रम था या उस दौरान जो भी चीजें घटित हुई, उसमें यदि महिला खिलाड़ी, कोचों पर और जो तमाम इस तरह के खेल से जुड़े हुए लोग हैं उन पर जो मुकदमे बने हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर आज खिलाड़ियों के बीच में और कहीं ना कहीं खेल मंत्री के बीच में ये चर्चा हुई है। तो तमाम जो चीजें थी वो हमने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये पता लग पाए कि आखिर किस तरह की चर्चा रही है, खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच में किस तरीके की चर्चा हुई है और उस चर्चा का लब्बो-लुबाब क्या है। बहरहाल इन तमाम विषयों को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी मांग खिलाड़ियों की ये थी कि पॉस्को का जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण, उसकी गिरफ्तारी हो।
इसमें जो प्रबल मांग थी और लगातार खिलाड़ी इस बात को कह रहे थे, अलग अलग खाप पंचायतें भी कह रही थी, अलग अलग पंचायतों में भी ये विषय उठा था। तो जाहिर तौर पर आज सवाल ये उठता है कि खिलाड़ियों ने आखिर ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर उतने पुरजोर तरीके से वकालत की या नहीं की, मांग उतने पुरजोर तरीके से उठाई या नहीं उठाई। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 15 जून तक जो जांच है वो पूरी हो जाएगी, चार्जशीट जो है वो दाखिल हो जाएगी। मगर गिरफ्तारी पर बोलने से कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर बचे और गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने सीधा ये जवाब दिया कि 15 जून तक जो चार्जशीट है इस मसले पर दाखिल कर दी जाएगी। और तमाम विषयों को लेकर अनुराग ठाकुर ने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की कि तमाम विषयों को लेकर खिलाड़ियों के बीच में एक सहमति बनाने की कोशिश की गई है और बड़े सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस बातचीत का क्या परिणाम निकलता है और 15 जून तक जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उस चार्जशीट में किस तरह की बातचीत निकलकर सामने आती हैं और ये तमाम कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या इस कार्रवाई से, इस चार्जशीट से, इस जांच से खिलाड़ी संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। बहरहाल 15 जून तक का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा विवाद आगे बढ़ता है और क्या बातचीत के जरिए ये पूरा विवाद सुलझाने में सरकार कामयाब होती है या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के तमाम विषयों को लेकर जो तमाम अपडेट है उसके विषय में हम आपको नई नई जो वीडियो बनाकर अपडेट करते रहें और तमाम खबरों के बारे में आपको जानकारी रहे, तमाम चीज़ों के बारे में आप अपडेट रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त।